नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल स्टडी आई पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, विगत कुछ दिनों से हम राजनीति विज्ञान के जो अवधारणाएं हैं उन पर अध्ययन कर रहे हैं। उसमें मौलिक अधिकार पर मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका था। तो आप लोगों की डिमांड पर ही आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के सम्मुख, वो है संविधान और संविधानवाद। यानी कि संविधानवाद किसे कहते हैं और संविधान किसे कहते हैं, और संविधानवाद और संविधान में किस प्रकार अंतर है। किन सरकारों को हम संवैधानिक सरकार कह सकते हैं या संविधानवादी सरकारें कह सकते हैं, और किन सरकारों को उनके भीतर संविधान होते हुए भी हम उन्हें संविधानवादी सरकार नहीं कहेंगे। इस चीज का अध्ययन आज हम करेंगे। तो साथियों, सीधा अपने विषय पर आता हूं। आज के वीडियो को देखने के पश्चात आप क्या क्या समझ पाएंगे, इस पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। आज के वीडियो को देखने के पश्चात इस चीज को समझ पाएंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं और संविधानवाद किसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप यह भी समझ पाएंगे कि संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है। तो कुल मिलाकर इन 4 विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, संविधानवाद। संविधान और वाद 2 शब्द लगे हुए हैं, एक है संविधान और दूसरा है वाद। तो संविधानवाद को तोड़ते ही संविधान और वाद निकल कर आएगा। वाद को मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, वाद किसी विचारधारा को हम वाद कहते हैं। जैसे गांधीवाद, मार्क्सवाद, यानी कि गांधी के विचारों पर जो व्यक्ति चलते हैं या गांधी के विचारों पर जो विचारधारा अब निकल चुकी है उसे गांधीवाद कहा जाता है। वैसे ही मार्क्स के विचारों को जो लोग मानते हैं उन्हें मार्क्सवादी, और मार्क्स के विचारों पर जो विचारधारा आज विश्व में प्रचलित है उसे मार्क्सवादी विचारधारा कह दिया जाता है। यानी कि वाद का अर्थ है विचारधारा। उसी प्रकार संविधानवाद का अर्थ है संविधान, जो संविधान होता है उसके जो विचार हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, उससे संबंधित जो विचारधारा है, वैसी विचारधाराओं को संविधानवाद कह दिया जाता है। ठीक है। तो इसको और स्पष्ट समझने से पूर्व हमको 2 शब्द हैं जिनको बहुत बारीकी से समझना होगा, तभी हम पूर्ण रूप से संविधानवाद को समझ सकते हैं। तो पहला है संविधान और दूसरा है संवैधानिक सरकार। 2 शब्दों से संविधान भी मिलकर बना है, सम धन विधान। यानी कि सम यानी कि एक समान, और विधान यानी कि एक जैसा विधान। किसी राष्ट्र को चलाने के लिए किसी राष्ट्र के भीतर रहने वाले जो व्यक्ति हैं या जिन्हें हम शासित कहेंगे, उनके लिए, किसी राष्ट्र के भीतर जो शासक है उनके लिए, या राष्ट्र के भीतर जो संस्थाएं हैं उनके लिए एक समान कानून, उसे ही हम संविधान कहते हैं। इस प्रकार अगर किसी देश के भीतर ऐसा कानून नहीं है, अमीरों के लिए अलग प्रकार का कानून है, गरीबों के लिए अलग प्रकार का कानून है, या यूं कहें कुछ विशेष धर्मों के लिए अलग कानून है, कुछ धर्म विशेष के लोगों के लिए अलग कानून है, या अलग अलग प्रकार के कानून इनमें हैं, तो ऐसे सरकारों को, ऐसे राज्यों को हम ये नहीं कह सकते कि उनके भीतर एक संविधान प्राप्त है। तो संविधान का अर्थ आप समझे कि संविधान। अब पुस्तकों में आपको क्या परिभाषाएं संविधान की मिलती है, मैंने उससे बिल्कुल हटके परिभाषा बताई है कि संविधान क्या होना चाहिए। किताबों में आपको मिल जाएगा कि संविधान एक पुस्तक होती है या एक संग्रह है कानून का, जिसके माध्यम से किसी देश के समस्त कानूनों का या देश के संचालन के लिए अन्य कानूनों का निर्माण करने के लिए एक मूल विधि जो होती है उसे संविधान कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न परिभाषाएं आपको किताब पुस्तकों के माध्यम से मिल जाएगी, किंतु संविधान का जो मूल अर्थ है कि किसे संविधान कहते हैं वो मैंने आपको बताया। पुस्तकों की भाषा में अगर हम समझने का प्रयास भी करें तो प्रत्येक राज्य में शासन को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम सदा से किसी न किसी रूप में अवश्य रहे हैं, चाहे लोकतांत्रिक समाज हो
या अधिनायकवादी समाज हो, दोनों ही प्रकार के समाजों में कुछ ऐसे नियमों को स्वीकार किया जाता है या किया जाना आवश्यक है जो कि राज्य की राजनीतिक संस्थाओं व शासकों की भूमिका को निर्धारित व सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार का शासन अगर किसी देश के भीतर है तो उस मूल विधि को हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। संविधान दो रूपों में होते हैं, एक आपके पास लिखित संविधान होता है, एक आपके पास अलिखित संविधान होता है। अब साथियों, लिखित संविधान किसे कहेंगे? तो शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसा संविधान जो लिखित रूप में आपके पास हो, जिसकी अगर आपसे कहा जाए कि आपका संविधान दीजिए तो आप उसकी एक प्रति आप दे सकते हैं किसी के मांगने पर, तो ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। अब बात आती है कि अलिखित संविधान किसे कहेंगे? तो अलिखित संविधान ऐसा नहीं है कि उस देश जिसका कि अलिखित संविधान है उसमें कुछ भी लिखित नहीं होता है, किंतु एक पुस्तक के रूप में उसका संग्रहालय नहीं होता है कि इस पुस्तक को ही हम संविधान कह देंगे। वहां की प्रथाओं, वहां के जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको कि आप जानते हैं कानून होते हैं, उनकी समीक्षा करने का अधिकार होता है। तो उस न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होते हैं, तो इस रूप से कहीं बिखरे बिखरे रूपों में जिस देश का संविधान होता है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। तो साथियों, हमने समझा कि लिखित संविधान किसे कहते हैं और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। उदाहरण स्वरूप से भारत का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। कि संविधान व्यवहारिक और सैद्धांतिक दो प्रकार के, व्यवहारिक और सैद्धांतिक दो प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक संविधान उस प्रकार के संविधान को कहा जाएगा जिसमें जो मूल विधि में लिखा हुआ है वैसा ही व्यवहार में लाया जाता है, तो उसे व्यवहारिक संविधान कहा जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि व्यवहारिक संविधान उसे कहा जाएगा जो कि कानून में लिखा हुआ है, उसी कानूनों को व्यवहार में लाया भी जा रहा है, तो ऐसे संविधान को व्यवहारिक संविधान कहा जाएगा। या यूं कहें, किसी संविधान में लिखा कुछ अलग है और व्यवहार में कुछ अलग लाया जा रहा है, तो जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, जिसे कि व्यवहार में लाया जा रहा है, उसे हम व्यवहारिक संविधान कहा जाएगा, और जो उसके पुस्तकों में लिखा हुआ है उसे हम उसका सैद्धांतिक पक्ष कहेंगे। इस रूप में भी इसे समझ सकते हैं। या अब साथियों, हम आते हैं संवैधानिक सरकार किसे कहेंगे। ऐसी सरकार जो कि संविधान में उल्लिखित कानूनों के अनुसार चलती हो, उसे संवैधानिक सरकार कहा जाएगा। एक बार पुनः सुन लीजिएगा कि ऐसी सरकार जो संविधान में उल्लिखित मूल विधि है उसके अनुसार जो सरकारें चलती है उन्हें संवैधानिक सरकार कहा जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि असंवैधानिक सरकार कौन सी है? तो ऐसी सरकारें जो मूल विधि जो कि संविधान में दी गई है उसके अनुसार संचालित न होती हो, एक, या फिर उन्होंने जनता की राय या जनमत के आधार पर संविधान का निर्माण न किया हो, दो। इन दो आधारों पर जो सरकारें चलती है उन्हें असंवैधानिक सरकारें कहा जाएगा। तो साथियों, हमने दो चीजों को समझा कि संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं और संविधान किसे कहते हैं। अब संविधान और संवैधानिक सरकार को समझने के पश्चात हम इस चीज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि संविधानवाद किसे कहते हैं। तो संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऐसे संविधान जो कि जन सहभागिता या जन उद्देश्यों के आधार पर निर्मित किया हुआ संविधान हो, उसके आधार पर जो संविधान बनाया गया हो और उसी आधार पर जो सरकारें चलती हो, उन्हें संविधानवाद या संविधानवादी सरकारें कहा जाता है। यानी कि संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जनता के उद्देश्यों, जनता की भावनाओं के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाता है और उसी आधार पर
जिस आधार पर जनता ने संविधान का निर्माण किया है उसी आधार पर सरकारें कानून बनाती है। तो ऐसी सरकारों को संविधानवादी सरकारें कहा जाता है। तो साथियों, संविधान, संवैधानिक सरकार और संविधानवाद को समझने के पश्चात अब इसके अंतरों को समझना जरूरी है। उसके पश्चात आप पूर्णतः समझ जाएंगे संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है। तो साथियों, जो संविधान है वह संगठन पर आधारित होता है। संविधान संगठन पर आधारित होता है और जो संविधानवाद है वह विचारधारा पर आधारित होता है। यानी कि संविधान का जो मूल उद्देश्य होता है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस 3 प्रकार के संगठनों को नियोजित ढंग से चलाने का प्रयास होता है। और जो संविधानवाद है वह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि जन भावनाओं को या जनता के अधिक से अधिक हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी विचारधारा का नाम संविधानवाद है। इसे इस रूप में भी आपको समझ लेना होगा कि संविधानवाद किसी एक और एक से अधिक राष्ट्रों का एक सा हो सकता है। हो सकता है जैसे आप अभी देखेंगे कि अमेरिका का संविधान है या भारत का संविधान है, तो इनके संविधान क्या है, अलग अलग है। या किसी भी राष्ट्र का संविधान ले ले, आप पाएंगे कि बहुत सारे पृथक पृथक राष्ट्रों के संविधान अलग अलग है। किंतु संविधानवाद के आधार पर जब हम इन्हें तोलने का प्रयास करेंगे तो हम पाते हैं कि विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों का संविधानवाद एक सा हो सकता है। जैसे आप विभिन्न यूरोपीय देशों को देखेंगे या जितने भी पश्चिमी राष्ट्र हैं उनको देखेंगे तो उनका संविधानवाद लगभग एक सा है। उनके मूल्य एक से हैं, उनकी विचारधाराएं एक सी हैं और एक ही उद्देश्य के लिए, जो कि लोकतंत्र है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो क्या है, अग्रसर है। अब इन देशों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हो सकती है। कहीं आप देखते हैं संसदात्मक शासन है, कहीं अध्यक्षात्मक शासन है, किंतु मूल उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र की प्राप्ति। तो ये मूल उद्देश्य, इस आधार पर ही संविधान और संविधानवाद का बंटवारा होता है। तो पहला मैंने आधार आपको बताया कि संविधान संगठन का सूचक है, यह संगठन पर आधारित है, और जो संविधानवाद है वो विचारधारा पर आधारित है। उसके पश्चात साथियों, दूसरा जो मूल अंतर है वह है साध्य और साधन के रूप में। जो संविधान है वह साधन है और जो संविधानवाद है वो साध्य है। साध्य यानी कि लक्ष्य। संविधानवाद को प्राप्त करने के लिए ही किसी देश के भीतर संविधान का निर्माण किया जाता है। संविधान, एक बार पुनः सुन लीजिए कि संविधानवाद को प्राप्त करने के लिए ही किसी देश के भीतर संविधान का निर्माण किया जाता है। तो संविधानवाद क्या है, लक्ष्य है, या यूं बोले साध्य है, और संविधान क्या है, साधन है। कि उस संविधान के आधार पर ही जो देश का संविधानवाद है, जिस आधार पर हमने संविधान को बनाया है, जो संविधानवाद के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए संविधान में साधन बना दिए जाते हैं। यानी कि व्यवस्थापिका इस प्रकार की होगी, कार्यपालिका किस प्रकार की होगी, न्यायपालिका किस प्रकार की होगी, और इन तीनों में भेद, यानी कि एक संस्था दूसरी संस्था के कार्यों पर अतिक्रमण न कर सके, जो कि फिर स्वतः संविधानवाद का क्या है, एक मूल्य है। इस पर संविधानवाद के मूल्य क्या होंगे, इस पर अगर आप चाहते हैं कि संविधानवाद के क्या क्या मूल्य हैं, आधार हैं, तत्व हैं, तो इस पर आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपको इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो पर संविधान और संविधानवाद बहुत बड़ा विषय है। अगर इस पर एक ही वीडियो में इसको संकलित करने का प्रयास किया जाए तो कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे का वो वीडियो हो जाएगा, और इतना बड़ा आप लोगों के लिए देखने के लिए भी सक्षम नहीं है। इसलिए मैंने इसे बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत सूक्ष्म शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे आप समझ भी सकें और ज्यादा आपका समय भी न जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि संविधानवाद के जो आधार, तत्व और उद्देश्य, विशेषताएं हैं, उस पर आप और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। मैं आपको उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा।
तो साथियों, 2 अंतर मैंने बता दिए संविधान और संविधानवाद पे। अब तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर है क्षेत्र को लेकर। क्षेत्र यानी कि संविधान का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है और संविधानवाद का जो क्षेत्र है वह व्यापक होता है। अब इसे कैसे समझेंगे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी राष्ट्र का संविधान सिर्फ उस राष्ट्र का होता है, किंतु जो संविधानवाद है वह एक से अधिक राष्ट्रों का एक सा हो सकता है। तो स्वतः ही इसका क्षेत्र व्यापक हो गया और संविधान का क्षेत्र संकुचित हो गया। इसके अलावा औचित्य या वैधता के आधार पर भी इनमें क्या है, अंतर किया जा सकता है। जो संविधान होते हैं वो कानून के आधार पर उनका निर्माण किया जाता है और जो संविधानवाद है उसका निर्माण विचारधारा के आधार पर किया जाता है। विचारधारा पर किस प्रकार किया जाता है मैं उसको पहले ही विस्तृत कर चुका हूं। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने समझा कि संविधान किसे कहते हैं, संवैधानिक सरकार क्या होती है और संविधानवाद क्या होता है, और संविधान और संविधानवाद में अंतर को हमने समझा। आशा ही नहीं कि पूर्ण उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को देखने के दौरान रोमांच लिया होगा। तो साथियों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपको अगर लगता है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ है तो कम से कम अपने 2 मित्रों को इसे अवश्य शेयर करें और उसको भी इस ज्ञान का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, उसका भी इस लाभ लेने में सहयोग करें। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।